जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वराम सशक्त भारत चैनल से। आज हम चर्चा करेंगे कि दलितों की बुरी दशा क्यों है और उसमें सुधार क्या हो सकता है, कैसे होगा। तो मूल समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जाएगा आज कि दलितों की मूल समस्या क्या है और आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी इनकी दुर्गति क्यों है। तो पहले तो आपको बता दें कि जो दलितों की स्थिति, जो मानक है विकास का, सभी मानक में सबसे पीछे आज भी दलित समाज के लोग हैं। वो चाहे जीवन यापन मान लीजिए कि हो, इंडस्ट्रीज, उद्योग हो, भूमि हो, गरीबी के मामले में सबसे पीछे, सबसे आगे गरीबी के मामले में, शिक्षा का मान लीजिए कि क्षेत्र हो, राजनीति के मामले हो, उत्पीड़न दमन हो, बजट हो, अस्पृश्यता, छुआछूत हो, तो ये सारे मामलों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? जबकि संविधान में सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया हुआ है, आपको प्रोटेक्शन भी संविधान करता है, बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान। इसके बावजूद भी आपका प्रोटेक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो इस सब की पड़ताल करना जरूरी है। तो दो तीन उदाहरण से आप देखेंगे कि जैसे कोई भी काम होता है तो उसमें एससी एसटी को किस तरह से दरकिनार रखा जाता है। दरकिनार रखने का मतलब हुआ कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है। उनके साथ कुछ भी मान को उनको डिस्क्रिमिनेशन होना आज भी मालिक है। उसी डिस्क्रिमिनेशन के कारण आज बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा है, और डिस्क्रिमिनेशन सरकार के द्वारा हो रहा है, जो सबसे मजबूत संस्था है उसके द्वारा हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता रहा हूं कि बिहार में कंसेक्वेंशियल सीनियरिटी सामान्य वर्ग को मिलता है और एससी एसटी को कंसेक्वेंशियल सीनियरिटी बिहार सरकार ने रोक लगा दिया, जबकि संविधान में इसका प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके किए हुए। पहला। दूसरा, अभी जो बिहार सरकार ने जो आदेश निकाला, इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट का इस पर रोक था, स्टेटस को था। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना करके आदेश निकाला गया प्रोन्नति का। लेकिन इसमें सामान्य वर्ग को प्रोन्नति देने को अलाउ किया गया और एससी एसटी को रोक दिया गया। ये डिस्क्रिमिनेशन मान लीजिए एससी एसटी के साथ हो गया। जब एक ही शर्त के साथ, उसी शर्त के साथ अगर प्रोन्नति आप जनरल को दे सकते हैं तो एससी एसटी को क्यों नहीं? उसी तरह से आप देख लिए संविधान का अनुच्छेद 46 है। 46 क्या कहता है? 46 कहता है कि समाज के कमजोर वर्गों, खासकर एससी एसटी के शिक्षा और आर्थिक मामलों पर विशेष निगरानी से देखना है और उसको आगे बढ़ाना है, ताकि एससी एसटी के लोग अर्थ के मामले में और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, और सभी तरह के अत्याचारों से उनको सेफ गार्ड करना है। ये 46 संविधान कहता है। यहां क्या हो रहा है? स्कॉलरशिप, मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक जो है, स्कॉलरशिप समाप्त कर दिया गया। मतलब शिक्षा को बढ़ाने का जहां बात था, वहां शिक्षा से वंचित करने का काम हो गया, संविधान को उल्लंघन मानने का काम हो गया बिहार में। अर्थ को बढ़ाने के लिए जो बजट था, जो विशेष अंगीभूत योजना के तहत जो राशि आवंटित थी, वो तो शेड्यूल कास्ट के हितों पर नहीं खर्च की गई। वो नहर बनाने में, सड़क बनाने में, बिल्डिंग बनाने में और जहे तहे खर्च हुआ। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मान लीजिए कि है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का हमने आपको बताया, और स्टेट गवर्नमेंट, उस स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट
ढिंढोरा पीटती है कि सामाजिक न्याय का और SC ST का, दलित महादलित का हम सबसे बड़ा। दूसरे में बिहार में आप देख लीजिए, दलित महादलित बनाया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये मामले को देख लीजिए, उससे भी मन नहीं भरा तो दूसरे जातियों को जाति बदल के शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट मानने की किया जा रहा है, अब बजाते लिखित आदेश करके। तो ये सरकारों के द्वारा, सरकार के द्वारा हो रहा है। आम लोगों के द्वारा हो तो हम आम लोगों से तो हम लोग निपट लेंगे, लेकिन सरकार के द्वारा हो, बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा। उसी तरह से जहां जहां भी मान लीजिए कि सरकारें हैं और आपका प्रतिनिधित्व को गोल कर दिया गया, तो प्रतिनिधित्व क्या है? कोई बोलता है, आप देखें कि इतना सारा बिहार सरकार में शेड्यूल कास्ट के खिलाफ काम हुआ, एक भी विधायक बोला, एक मंत्री बोला, एक लीडर बोला, चाहे पक्ष को हो चाहे विपक्ष को हो, क्यों नहीं बोला? बताओ, आपका वहां प्रतिनिधित्व जीरो है, आपका नेतृत्व वहां जीरो है, तो प्रतिनिधित्व और नेतृत्व जीरो जब होगा तो इसी तरह से होगा जो आज हो रहा है। तो इस तरह से मूल समस्या है कि आपका प्रतिनिधित्व का शून्य हो जाना। पहले एक हमारा प्रतिनिधि हुआ करते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक आदमी थे, ज्ञानवान थे, कलम के बदौलत उन्होंने इतना सारा शेड्यूल कास्ट को अधिकार दे दिया। शेड्यूल का अधिकार क्या दिया? मतलब शेड्यूल कास्ट को बराबरी का अधिकार दे दिया, ताकि औरों के तुलना में भी खड़ा हो सके। और आज इतने सारे नेता नहीं हो पा रहा। उसके अलावा अगर नेतृत्व, अगर प्रतिनिधित्व अगर जीरो हो जा रहा है तो लास्ट ऑप्शन बचता है जनता का। तो जनता ने भी दिखला दिया। 2 अप्रैल 2018 को भारत की जनता ने दिखला दिया कि तुम अगर नेतृत्व नहीं कर सकते हो, तुम अगर प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हो, तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। और जनता जब खड़ी हो गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी समझिए कि थाई थाई कर दिया, और सरकार को भी झुकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निगेट करने के लिए कानून में मान लीजिए कि उसको निगेट करने के लिए संशोधन करना पड़ा। तो ये आपकी भी ताकत है। तो अब सवाल क्या है? अगर आपकी जो समस्या है प्रतिनिधित्व का अभाव, आपका प्रतिनिधि है तो उसको गूंगा बहरा बना के रखा गया है पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, या खुद ये प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते, तो 2 ही विकल्प है। या तो हर एक जगह सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व हो, अगर सक्षम प्रतिनिधि निर्णायक नहीं हो, अगर वो प्रतिनिधित्व करने की परिस्थिति में नहीं हो, अगर प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा, तो मेन विकल्प क्या बचता है? जनता का विकल्प बचता है। तो जनता एक कैसे हो? जनता एक कैसे होगी? 18 तारीख 2018 में 2 अप्रैल को जनता एक कैसे हुई थी सबको मालूम है। ना कोई नेता, ना कोई संगठन, ना कोई पार्टी, क्यों इकट्ठा हो गया? सब एक मत होगा एक बिंदु पर, और वो बिंदु था जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। उससे आम लोगों को लगा, सभी लोगों को लगा कि एक ही मेरा प्रोटेक्शन मानने की है, SC/ST एक्ट, वो भी सही ढंग से लागू नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी कहने के लिए तो है। अगर ये भी खत्म हो जाएगा तब तो और गुंडागर्दी बढ़ेगा और अत्याचार बढ़ेगा। तो इसलिए अब जीवन मरण का प्रश्न है, अब सबको एक होने का प्रतिकार करना चाहिए। तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से ये प्रतिक्रिया आई और मालिक पूरा भारत बंद हो गया। आज तक वैसा भारत बंद कभी नहीं हुआ और सरकार को सोचने के लिए बात होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट भी झुकी। कहने का मतलब ये है कि जनता के हाथ में ताकत है, लेकिन जनता यूनाइट कब होगा? इश्यू पर इन्वाइट होगा। तो जनता को, आम जनता को ये समझना चाहिए आपके जितना अधिकार है, सभी अधिकारों के साथ बलात्कार हो रहा है, संविधान के साथ बलात्कार हो रहा है। और ये कोई एक पार्टी नहीं कर रही है, ये आप नहीं कर सकते। सिर्फ बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, RJD भी कर रही है, जदयू भी कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी कर रही है, जो जहां है वही कर रहा है। तो एक व्यवस्था परिवर्तन का लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, और ये लड़ाई आम लोग लड़ेंगे, नेतृत्व के भरोसे नहीं होगा।
नेतृत्व को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिर्फ हाथ उठौल है। नेतृत्व को लोग पंगु बना कर रख दिया, नेतृत्व को समझिए कि कुछ करने के लिए मना किया हुआ है। इसलिए साथियों, अब समय आ गया है कि एक बिंदु पर आप इकट्ठा होइए कि हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय अगर हो रहा है, अगर एक्टिविटी बढ़ रहा है, अगर एट्रोसिटी बढ़ रहा है, तो इसका एकमात्र वजह है कि जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन है और वहाँ कोर्ट है, वहाँ से निर्णय नहीं हो पाता है। अगर निर्णय हो पाता तो इस तरह से मारने की घटना नहीं बढ़ती। दूसरा, आप देखें बिहार में लालू जी के समय में कितना बड़ा कार्नेज हुआ, क्या किसी को उसमें सजा हुआ? क्यों? कि पुलिस और मान लें कि फिर कोर्ट। तो कहने का मतलब है कि आपका वहां प्रतिनिधित्व सक्षम और मजबूत नहीं था, इसलिए कार्नेज होते हुआ भी इतने से मारे गए लोग, इसके बावजूद भी किसी को सजा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि इस चीज को समझना पड़ेगा। कोई भी सरकार है सरकार से कोई अंतर नहीं पड़ता है, आपको अंतर पड़ेगा आपकी जागरूकता से और आपको समझने से एक एक बात को, और सही इशू पर लड़ाई लड़ने का, आलतू फालतू इशू से हटकर एक इशू पर लड़ाई को लेना पड़ेगा कि हमारा अधिकार सभी लोग छीन रहा है और हमारा अधिकार छीनने में ओबीसी के लोग भी उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा, मान लें कि अगर आज नहीं सुधरे, आज नहीं समझे, तो कल ऐसा ही हो गया कि आपका ओबीसी वर्ग भी जो मजबूत होते जा रहा है वो शासक वर्गों में सम्मिलित होते जा रहा है और लुटेरा जो वर्ग है उसमें शामिल हो रहा है। तो अगर सभी लुटेरा मिल जाएंगे तो नीचे के जो स्थिति बचेगा तो उसी में से सब लूटपाट करेगा, तो आपके जी में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए लुटेरों से लड़ने के लिए समाज को एक होना पड़ेगा। लुटेरा वर्ग अब अलग, उसका ताकत बढ़ रहा। पहले कुछ लोग था, मुट्ठी भर लोग था, लुटेरा था, तो 85% लोगों को लुटाता था, तो थोड़ा सबको लुटाता था, हमारा कुछ ज्यादा लुटाता था। अब अगर मान लीजिए कि जो लुटेरा जिसका लूटता था वो भी अगर उसी में शामिल हो जाएगा तो किसका लूटेगा? तो जो कमजोर पड़ेगा, एससी एसटी को लूटेगा, ईबीसी को लूटेगा, और संख्या जब घटेगी तो सबसे ज्यादा से ज्यादा चीज लूटाएगा। इसलिए साथियों, अब समय आ गया है सतर्क हो जाने का। पार्टियों से अलग हटके, पार्टियों के बारे में नहीं सोचना है, पार्टियों से अलग होकर आप उसको मुद्दा बेस्ड आधार पर समर्थन करें और विरोध करें, यह अलग मत है। लेकिन समाज को इकट्ठा करने के लिए मुद्दा बेस्ड सहमति बनाना जरूरी है। जब तक सहमति नहीं बनेगा तब तक आपके समस्या का निराकरण नहीं होगा। इसलिए साथियों, मूल समस्या है कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उस संविधान अधिकार को छीनने का कौन काम कर रहा है, उसको रोकना जरूरी मान लीजिए है, और उसके लिए यूनाइट होना जरूरी है। तो पहले अपना संविधान अधिकार को समझना जरूरी है। तो इसलिए साथियों, आज इतना ही। बाद में फिर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।